दानी तुम? अच्छा दानी डियर, मेरा मीटिंग का टाइम हो गया। आज कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं, मैगी भी आ जाएगी मुझे आना ना पड़े घर, वरना। दानी का मुंह थपथाता हुआ मुड़ा। वरना क्या? दानी सर ऊंचाले बोले। वरना तुम सिर्फ गन से बात समझते हो। अगर मैं कुछ बोलने में वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा, याद रखना। वो तनबिया करता बाहर निकलेगा। वक्त ज़ाया तुम्हारे जैसे बच्चे रो रहे हैं ना, वक्त का ज़ाया होगा। दानिया मुँह छोड़ती लाफ ओढ़ कर लेट गई। बस तुम खुद नजर रखना रफ़ीक, किसी दूसरे पर मत छोड़ना। मुझे भरोसा नहीं किसी पर। आल बोलता हुआ आ रहा था, कान में ब्लूटूथ लगे थी। दानी से गार्डन में ही नजर आ गई। मैगी को उठाए प्यार करती। आल नागवारी से देखने लगा। दानी कमरे में चलो, वो थकम से कहता हुआ चलने लगा। मैगी तुम यहीं बैठी रहो, मैं आती हूँ। वो पागल आ गया बेदानी। दानी मुंह बनाती चल दिए। सफ़ेद रंग की बिल्ली घास पे चलने लगी। दानी जैकेट की जिप बंद करती इसके पीछे चलने लगी। अब क्या मुसीबत है तुम्हें? कमरे में आकर दानी बोली। आयल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। दानी से कुछ फासले पे खड़ी थी। आयल ने इसकी जैकेट पकड़ी, अपनी जानिब खींचा। मुझे तुम किसी के साथ नजर ना। मैं किसके साथ थी? वो हैरत से बोली। मैगी के साथ। आयल वो बिल्ली या कोई इंसान नहीं। दानी फटी फटी आंखों से बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पे शक हो रहा है। छोड़ी मेरी जैकेट। दानी इसका हाथ झटकते हुए बोली, जो बंद की हुई जिप पर था। अच्छा चलो फिर थोड़ी सी मश्क हो जाए। वो मुस्कुराता हुआ दानी का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकाला। एक तो इस चायल का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। दानी कोफत से बोली। कमरे में नीम तरीके थी। आयल ने इसे दस्ताने पहनाए। मेरे छोटे से हाथों में ये क्या इतने बड़े बड़े पहना दिए? दानी मुंह बनाते हुए बोले। जितना हार्ट जी है ना, तुम्हारा हार्ट टूट जाएगा। आयल दस्ताने पहनाता हुआ बोला। मारो अब इस पे। वो हवा में मुल्लक इस गोल से पत्थर की मान सख्त ब्लेडर की जाने में शराक होता बोला। दानी ने लबों पर जबान फिरते मुक्का बनाकर इस पर झाड़ दिया। वो सिर्फ 2 इंच अपनी जगह से आयल मुस्कुराने। ये देखो ऐसे मारते हैं कि इसने मुक्का मारो वो दूर जाओ, फिर वापस आए तो आयल ने पकड़ लिया। अब तुम मारो पूरी ताकत के साथ। तुम मुझे अपने जैसा बॉडी बिल्डर क्यों बनाना चाहते हो? सेल्फ डिफेंस कभी तुम्हें जरूरत पड़ सकती। दानी ने फिर से मारा तो अब कुछ दूर हुआ, लेकिन आयल इतना नहीं गया। फिर से मारो और जोर से। मेरी सारी एनर्जी सी सिर्फ कर देनी है तुमने। दानी ने पूरी शिद्दत से मुक्का मारा। वो काफी दूर तक गया। दानी मुस्कुराते हुए आयल को देखने लगी। आयल भी जवाब मुस्कुराने लगी, लेकिन जो ही वापस आया सीधा दानी के मुंह पे आ लगा। इससे पहले कि दानी जमीन बोझती, आयल ने आके होकर इसे पकड़ लिया। आउश! दानी की आंखों में आंसू आ गए। अहमक लड़की, तुम्हें नहीं मालूम वो वापस भी आएगा? वो दानी को घूरता हुआ बोला। एक तो मेरी नाक टूट गई, ऊपर से तुम बोल रही हो। दानी खुफकी से बोलती सीधी हुई। आज के लिए बस इतना बहुत है। वो दानी को इशारा करते चलने लगा। दानी नाक मसलती इसके साथ चलने लगी। ज्यादा तो नहीं लगी? दानी आईने में देख रही जब आयल बोला। नहीं, बच गई हूँ। वो नाक पे उंगली फेरते बोली। दानी मुंह बनाती बेड पे लेट के। आयल सोफे पे बैठा लैपटॉप खोले अपना काम कर रहा था। आहिल की आंख खुली तो बिस्तर की दूसरी सवार खाली नजर है। दानी कहाँ चले गए? वो मुतकफ्फर सा उठ बैठा। आहिल ने कंबल परे किया और स्लीपर पहनता हुआ बाहर निकला। सुबह सुबह कहाँ चल सकते? वो बोलता हुआ चलने लगा। दानी कहाँ है? ये वो गार्ड के सर पर करता हुआ बोला। सर वो पिछले गार्डन में। आहिल मुतमईन होता भी गार्डन की जानिब चलने का। बचाओ! दानी भागती हुई चल रही थी। आहिल इसके सामने देखता। दानी ने स्पीड मजीद बढ़ा दी। दानी के पीछे कुत्ता भागता। आहिल बचाओ मुझे, वो कहती हुई इसके पीछे खड़ी हो गई। स्टॉप! आहिल कुत्ते को देखता हुआ बोला। आहिल को देखकर वो रुक गया। दानी ने मजबूती से आहिल की शर्ट को थाम रखता। तनफ्फुस तेज हो गया था। चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। कुत्ता आहिल के पीछे जाने की कोशिश करने लगा। टॉमी इस घर की फर्द है। आहिल पंचों के बाल बैठते इसके बाल सहलाता बोला। अपने जैसे जानवर पाल रखे। दानी फूले सांस से बोले। यकदम आहिल के चेहरे से नरमी गायब हुई, जिसकी जगह सख्ती गोइक। आहिल खड़ा होता बोला और टॉमी से वापस चल दी। दानी की बाजू पकड़ी तेज से चलने गई। अल्लाह, ये तो बंदा पता नहीं पेट्रोल पीता है शायद, जो इतना तेज चलता है। दानी इसके साथ तेज तेज चलती हुई बोले। आयल ने कमर में लाकर से छोड़ा। बाजू पर इसकी उंगली का निशान रखे थे। हाय दानी! आह भरती अपने बाजू देखने लगी। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये सिर्फ तुम हो दानी जो मुझे कुछ भी कह लेती हो और मैं हंस कर टाल देता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक बोलने की काबिल न था। वो चुपाच पकड़ बोला। दानी तो निकलती से देखने लगी। तुम्हें अगर मैं कुछ बोलने की इजाज़त दे रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम सबके सामने भी यही बोलो। एक बात दोहराने का आदी नहीं। अगली बार मेरी गोली बोलती है सिर्फ तुम्हारी केस में, वरना मैं पहली बार भी नहीं बोलता। वो शोला बारने शुरू से देखते हुए बोला। अच्छा मुझे पता चल गया, आप नहीं बोलती कुछ। दानी ने बात बनाने में आफियत जानी। रफ़ीक ज़रा मेरी मीटिंग करवाओ इसके साथ। दानी ने दिमाग ख़राब कर दिया। इस पर हाथ साफ करो। वो गुस्से में बोल रहा था। और मेरी इजाज़त के बाद तुम बाहर ना निकलो। दानी अच्छा कहकर बैठ गई। अनम, तुम आज फिर इस भिखारी के साथ ही ज़ुबैर से आता देखकर चलाए। वो भिखारी नहीं समझे अब अनम इन्हीं के अंदाज में हो। तुम्हारी शादी मेजर आहद से होनी है, फिर क्यों इसके साथ घूमती फिरती? मुझे जलील करवाने का शौक है का? वो कोफत से बोले। और मैं आपको 1000 पर बोल चुकी हूँ कि मैं रहीम से ही शादी करूंगी, बल्कि करूंगी नहीं कर चुकी। वो इनकी आंखों में आके डलकर पड़ी। ज़ुबैर रंधावा बेयकीनी से देख रहे थे। इसके एक के साथ इस आयल ने जबरदस्ती निकाह कर लिया, दूसरी अपनी मर्जी से करे। आखिर इस घर में हो क्या रहा? सानिया इनकी आवाज़ें सुनती घबरा कर वहाँ क्या हो गया? आप दोनों ऐसे क्यों चल रहे हैं? अपनी नवाबजादी से पूछो निकाह करके आई इस 2 टके के लड़के के साथ। डैड, आई डोलेट
आई लव शट अप। तमाशा बना रखा हर चीज़ को। अनम की बात करते बोले, अनम ये क्या फजूल हरकत की, तुम कैसे निकाह कर सकते हो, जैसे आप लोग ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर सकते। मेरी जान क्लास देखनी पड़ती है, स्टेटस देखना पड़ता है, यूँ नहीं मुँह उठाकर किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। आपकी क्लास आपको ही मुबारक हो, लाइफ मेरी है, मैं इसके साथ रह लूँगी। ये आपका मसला नहीं, लेकिन मेरा मसला सब लोग हमारी नाक कट जाए। किसी पर रंधावा आयल रेफरेंस का मालिक अपनी बेटी तो किसी यतीम खाने में थू थू करके सब। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके लोगों से, मुझे जिससे प्यार है मैं इसकी ज़िंदगी गुजारूंगी। वो कहकर वॉकआउट की, इस पैर तम तला करेगा, समझाओ इसे वरना मैं खुद अपने तरीके से हैंडल करूँगा। वो सानिया को कहर बरसाती नज़र से देखते हुए बोले, आप खुद हैंडल करें, वो नहीं सुनती मेरी, और मुझे डिनर पर जाना, टाइम भी नहीं। वो टाइम देखती चले गई। ये हमारे दौलत के नशे चोर लोग जो गरीब आदमी को इंसान ही नहीं समझते, इन्हें अपने साथ बिठाना अपनी तो ही समझते, इन्हें हकार से देखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास दौलत नहीं। आज हमारा मार्शल दौलत से चल स्टेटस देखकर मिलते, जिनका स्टेटस मैच नहीं करता इनसे हाथ खींच लेते। आज की तलख और कड़वी हकीकत, ले आयो इसे। एल शर्ट के आस्तीन ऊपर करता हुआ बोला, जी सर अंदर है। कुछ पूछा तुमने? जी मैंने पूछा। बोला झझक इकरार कर ले, किस लड़की के साथ ज़बरदस्ती मैंने की थी? सर ये तीसरी लड़की है जिसे इसने निशाना बनाया। आयल की आंखों में खून उतरा, इसकी तबीयत में सबको। तो वो तैश में बोलता, अंदर आके जिसे जाए से बांध कर रखा हुआ था, अपने कुत्तों से कहो मुझे खोले। आयल को देखकर वो चला। आयल ने रफ़ीक को इशारा किया, वो रस्सियाँ खोलकर साइड पे हो गया। क्या लगता है वो तुम्हारी जो मुझे उठा लाए हो, बताओ। वो आयल के सामने तो बोलो, एक जीती जागती इंसान जिसने तुम्हें मुर्दा लाश बना दिया। आयल इसके मुंह पे घूंसता चढ़ता बोला। वो मुंह पे हाथ रखता, होंठ से निकलने वाले खून को साफ करने लगा। भूलो मत मेरे डैड ने तुम्हें वोट दिलवाए थे, कहकर उसने आहल के मुंह पे मुक्का मारना था, लेकिन आहल ने अपना हाथ आगे करके रोक ले। मुझे सब याद हो, ये भी कि ये तीसरी लड़की जिसे तुमने मौत के घाट उतारा। आहल इसके पेट पे मुक्का मारा। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अगली बार तुम्हें भी बुला बुला लूंगा, अब ये सब बंद करो। वो पेट पर हाथ रखता बोला, तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं? जिस लड़की के लिए इसकी इज्जत सब कुछ थी तुमने छीन ली। इस गरीब के पास सिर्फ इज्जत ही तो होती, तुमने वो भी नहीं रहने दी इसके पास। आहल बोलता इसके मुँह पे 5-10 मुक्के रसीद कर चुके थे, एक हाथ से इसका कॉलर पकड़ा था। वो कमज़ोर सा लड़का आधा मुआ हो गया। हल्के फौलादी हाथ रखकर आहल ने इसके झटके से पीछे फेंका। आहल डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तेज तेज सांस लेते बोला। आहल ने जेब से कहा निकली, इसकी टांग पे मार दी। तुम्हें मैंने वार्निंग दी थी कि शायद तुम सुधर जाए, लेकिन नहीं, क्या इसने दूसरी टांग पे गोली चला दी। वो लड़खड़ा के नीचे गिरे। वो कराता हुआ आहल को देखने, बस करो मैं मर जाऊंगा। वो चीख रहा था, चला था, और डैड तुम्हारे मुझे तब मार देंगे जब तुम इन्हें बताओगे क्या मतलब। वो खौफ से देखता बोला, रफ़ीक इसकी ज़बान बंद करो और हाथ तड़वाना तुम्हारा काम। इसके बाद घर वालों को ये तोहफा भेज देना। वो गन जेब में डालता हुआ हाथ चाटता बोला। रफ़ीक ने कैमरा बंद करके मोबाइल जेब में डाला। ये शाही दरिंदे जो गरीबों